सिनेमा, सपनों की दुनिया। कुछ करिश्माई लगता है ये पर्दा। कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, कभी सिखाता है तो कभी बिगाड़ता भी है, कभी बदमाशी कराता है तो कभी गहरी सोच सी दे जाता है। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपए महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है। कुछ तो खास है ये पर्दा। जो सिनेमा 50 से 80 के दशक में दर्शकों के हजूम को खींचने में कामयाब रहा, वही 21वीं सदी की चकाचौंध में कहीं खोता जा रहा है, और कहीं खोती जा रही है सिनेमा से ठहाकों की आवाज। यह कहानी है पर्दे से दूर होते आम आदमी की। मल्टीप्लेक्स कर रहा है दूर टॉकीज की ऑडियंस को। एक समय ऐसा भी रहा जब सिनेमा अपने आप में एक अलग दुनिया हुआ करती थी। अब तो चार दीवारें एक सुनहरे लम्हे की कहानी बयां करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ इतना क्राउड देखा कि जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें पुलिस मुलाजिम वगैरह बुलाने पड़ते थे। देश के लगभग सभी टॉकीज चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिनेमा हॉल्स अब सिर्फ छोटे शहरों तक ही सीमित रह गया है। विकासशील टेक्नोलॉजी, बढ़िया सुविधाएं, बेहतर पिक्चर क्वालिटी का फर्क मल्टीप्लेक्स और सिनेमा के दरमियान दूरियां बढ़ा रहा है। सिंगल स्क्रीन तकरीबन मैनुअल प्रोजेक्टर पे चलता है, जिसकी ना तो क्वालिटी अच्छी है, ना साउंड अच्छी है, ना किसी भी तरीके से लोग उसको पसंद करना ठीक नहीं समझते। लोग अपनी जेब में सिनेमा को लिए घूमते हैं। घर घर में सिनेमा है। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो अपने घर में होम थिएटर बनाए बैठे हैं। ऐसे कई सिनेमा हॉल हैं जो बाजार के दबाव के चलते तोड़ दिए गए और सिनेमा मालिक उन्हें मल्टीप्लेक्स में तब्दील करने के रास्ते पे चल पड़े हैं। अब ये आवाज 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 कुछ अनसुनी होती जा रही हैं। अब फिल्में देखने के लिए समय आड़े नहीं आता। एक दौर ऐसा भी रहा जब टॉकीज में साल भर में सिर्फ 4 फिल्में ही लगा करती थी और सारे शो हाउसफुल। और आज आलम यह है कि एक हफ्ते में 4 फिल्में लगती हैं और उसे देखने के लिए 4 लोग भी नहीं आते। मैं यहाँ 26 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे चेंज देखे हमने। ब्लैक एंड वाइट से लेकर कलर्स और प्लिस्टर प्रिंट और डिजिटल, ये सब लोग हमने देख लिया। तो पहले यहाँ 4 बंदे काम करते थे, अब एक ही बंदा है जो सारा कंट्रोल करता है। अब इक्का दुक्का लोग ही फिल्में देखने आते हैं। अब तो उस समय को याद ही कर पाते हैं जब उनके सिनेमा में हाउसफुल रहता है। ये 2 टिकट देना। इधर निकाल 30 के 2 नोट। क्या? अरे 60 रुपए निकाल रहे हैं। हाँ, कॉर्नर का है ना? एकदम कॉर्नर का है। ये कॉर्नर का है, वो कॉर्नर का। इसका कारण है शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सिनेमा से निकलकर 3D शोले के रूप में मल्टीप्लेक्स में पहुंची। कब आएगा मजा खेल का? आज जय और वीरू आम लोगों का ना होकर कुछ अपर मिडिल क्लास श्रेणी का ही रह गया है। तो पहले क्या होता था, हम एक सिर्फ घर से पिक्चर के लिए निकलते थे, वो भी मतलब हमें पता था अगर टिकट नहीं मिलती थी, ब्लैक में मिल जाती थी। अब तो यहाँ पे ये सुविधा है कि सुबह आए, सारी शॉपिंग की और शाम को अपने घर चले गए पिक्चर देखने। एक गरीब आदमी भी मल्टीप्लेक्स में फिल्म नहीं देख पाता क्योंकि वो उसकी जेब पर भारी असर डालती है। जिस तरह है महंगे सिनेमा खुल ही जा रहे हैं, हर एक जगह महंगे सिनेमा, वहाँ पब्लिक तो एक्सपेक्ट करती ही नहीं होगी कि जो लोअर क्लास के लोग ने उन्होंने तो सिनेमे के विच जाना एक दिन की रोटी के बराबर। जो सिनेमा ने दिखाया लोगों ने उसे अपनाया है। आम आदमी फिल्मों को देखता नहीं बल्कि जीता है। एक सपना भी उसे पर्दे ने देखना सिखाया है और उसे पूरा करना भी। जैसे जैसे ये पर्दा लोगों के पास पहुंचता गया वैसे वैसे ये खास से आम होता गया। अब वो समय नहीं रहा जब लोग फिल्में देखने के लिए सूरज निकलने से पहले सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे। Because we get more options, more choices and good timings and also we can have shoppings. सिंगल स्क्रीन थिएटर में काम करने वालों का भी यही मानना है कि नई तकनीक ने आम लोगों को थिएटर से दूर कर दिया है, जिससे यहाँ काम करने वालों के साथ साथ सिनेमा की भी हालत दयनीय हो गई है। पहले तो हम लोग सारा दिन काम करते थे, सारा दिन मशीनों पे, कभी ये हमें कोई 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन अब हम बिल्कुल फ्री कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। तो
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे सिनेमा की इनकम भी नहीं बढ़ रही है, इनकम बहुत ज़्यादा कम है, तो हमारी पे भी बहुत उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है जितनी की होनी चाहिए, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है। आज बदकिस्मती ये है कि फिल्मों की सफलता को सिक्के के तराजू में तोला जाता है। एक दौर ऐसा भी था जहां फिल्मों की सफलता उसे देखने के लिए लगी कतारों से लगाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि सिनेमा खत्म हो गया है। तो मैं चाहता है कि आम जिमें थिएटर छोटे छोटे थिएटर है, जिमें सूरज हो गया, अपना गत हो गया, केसी हो गया, ਇਹਨਾਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਗ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 100 ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ बस सपना ही रह जाएगा। देश के कुछ सिनेमा ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। प्रसिद्ध मराठा मंदिर 1995 से सिर्फ DDLJ दिखा रहा है, तो राज मंदिर की भी अलग ही पहचान है। हाउसफुल का दौर अब इन टॉकीज में शायद ही लौटे, लेकिन विरासत, धरोहर, बदलती तकनीक और दर्शकों की कभी रुचि का केंद्र रहा सिनेमा हॉल अब तो हाउस नॉट फुल ही कहता है।